साहब ये फरमाइएगा कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर उमूमी हुकूक क्या है, मैं चाहता हूँ उस पर कुछ रोशनी डालिए। जी, जैसा कि क़िबला मुफ्ती साहब ने हुकूक के बारे में एक बुनियादी कवायद हमारे सामने बयान फरमा दिए हैं। जी, अब जब हम बंदों के हुकूक में से मुख्तलिफ तबक़ात की बात करेंगे जी, तो उसी तरह ही एक तबक़ा बनता है कि मुसलमानों के हुकूक दूसरे मुसलमानों पर। सही। तो जब मुसलमानों के हुकूक दूसरे मुसलमानों पर हम बयान करेंगे तो उसका ये माना हरगिज़ नहीं है कि इस्लाम ने कोई डिस्क्रिमिनेशन से काम लिया है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूक के मुकाबले में, बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक तो सबको अता फरमाए। लेकिन चूँकि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उनके कुछ और इजाफी हुकूक हैं जो तखसीसन बयान हुए अहादीस मुबारका के अंदर। अच्छा, उनका भी बहुत सारे मुकामात पर अहादीस में ज़िक्र आया है कसरत के साथ, लेकिन कुछ अहादीस मुबारका में उमूमी हुकूक को एक साथ बयान किया गया है, तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जी फरमाइए। एक रिवायत है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़क़ अलैह है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन। जो दूसरी रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ की है उसमें फिर सित्तुन का लफ्ज़ आया है कि मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक 5 हैं। पहले मैं उन 5 को अर्ज़ कर देता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला हक़ ये है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो वो उसका जवाब दे। ठीक, तो जवाब देना। और हमारे आइम्मा और मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने इससे ये नुक्ता अख़ज़ किया है कि सलाम करना तो सुन्नत के दर्जे पर है, मगर उसका जवाब देना ये वजूब के दर्जे पर है। तो जवाब देना ज़रूरी है, ये भी एक हक़ है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि वो जब उसे दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। आम तौर पर तो हम दावत कबूल करते हैं जी, मगर बसा औकात किसी से नाराज़गी होती है या दिल में कुछ मैल होता है तो फिर वो दावत भी दे तो हम उससे एराज़ करते हैं या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमें मुतवज्जे रहना चाहिए कि ये एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक में से है कि वो जब दावत दे और कोई माकूल उज़्र हमारे पास नहीं है तो उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। फिर इसी तरह तीसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब उसे छींक आए तो वो छींक में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उसे जवाब में तशमीत करे और वो कहे यरहमुकल्लाह, फिर वो भी जवाबन उसे कहे यहदीकुमुल्लाह। तो ये कलिमात हैं। तो ये कलिमात ये दर हकीकत अल्लाह पर ईमान रखने का इजहार भी है और दूसरे मुसलमान के लिए दुआया कलिमात भी हैं जो खैर खाही पर मबनी हैं। तो ये भी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक हुआ। इसी तरह चौथा हक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करे। और पांचवा हक फरमाया कि अगर वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, जनाजे में साथ चले भी और जनाजा अदा भी करे। और जिस रिवायत के अंदर 6 हुकूक बयान हुए हैं उसमें इजाफी तौर पर एक ये बात आई है कि जब वो उससे मशवरा मांगे तो वो उसे दुरुस्त मशवरा दे। तो ये हुकूक चूँकि एक ही रिवायत में मुत्तसिलन बयान हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उमूमी हुकूक हैं जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर होते हैं। वरना इसके अलावा और भी बहुत सारे हुकूक हैं कि जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर होते हैं। उसे हर हाल में दूसरे की खैरखाही करनी है, उसे हर हाल में उसे जुल्म से बचाना है, उसे हर हाल में दीन पर उसकी मुआवनत करनी है, उसे हर हाल में उसके साथ मुआवनत करनी है और उस हाजतमंद हो उसकी हाजत रवाई करनी है। तो ये चीज़ें हमें अहादीस मुबारका से पता चलती हैं। तो आज इस माह मुबारक के सदक़े से अगर हम अपने मुआशरती रवैयों पर गौर करें तो शायद हमें बहुत सारी कमी बेशी नज़र आए कि हम इस तरह के हुकूक एक दूसरे के या तो उसका ख्याल नहीं करते या फिर कमा हक़्क़हू अदा नहीं करते। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को सीखें और आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनी अमली ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाएं।